हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए से मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दो प्यार मूवी की स्टोरी लाइन। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको मूवी के बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मूवी के अंदर एक 12 इयर्स ओल्ड मैरिड कपल के बारे में बताया जा रहा है जिनका नाम है काव्या और अनिरुद्ध। काव्या एंड अनिरुद्ध दोनों मैरिड कपल है, दोनों की एक दूसरे के साथ शादी हो गई है एंड शादी होने के बावजूद दोनों भी जो है अफेयर्स में है। जो काव्या और अनिरुद्ध दोनों को एक दूसरे को भनक तक नहीं है कि ये लोग जो है किसी और के साथ जो है रिलेशनशिप में है एंड किस तरीके से जो है ये दोनों ये रिलेशनशिप को हाइड करते हैं शादी होने के बावजूद भी, यही इस मूवी में बताया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके मूवी के बारे में बताता हूँ। तो फिल्म की शुरुआत में काव्या और विक्रम को दिखाया जाता है। विक्रम एक फोटोग्राफर है जो काव्या के फोटोज लेता है कैफे में। काव्या एक डेंटिस्ट है एंड विक्रम उसका एक अफेयर पार्टनर है और वो दोनों कैफे में बैठकर बातें करते हैं। फिर उसके बाद रोजी और अनिरुद्ध का सीन बताया जाता है जहां रोजी एक फिल्म एक्टर है एंड रोजी का अफेयर अनिरुद्ध के साथ चलता है। रोजी अनिरुद्ध की वाइफ को डिवोर्स देने के लिए कहती है और अनिरुद्ध कहता है कि वो ट्राई कर रहा है इस मामले में काव्या से बात करने के लिए। फिल्म में अनिरुद्ध और काव्या दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों का अफेयर चल रहा है। काव्या और अनिरुद्ध इतने नॉर्मल रहते हैं उनकी मैरिड लाइफ में, वो दोनों को एक दूसरे पर शक भी नहीं होता कि वो दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। वही अनिरुद्ध एक बिजनेसमैन है जो अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है और काव्या एक डेंटिस्ट है, एक छोटे से क्लिनिक में काम करती है। फिर उसके बाद काव्या और विक्रम का सीन दिखाया जाता है जहां दोनों एक समुंदर के पास फ्लैट खरीदने के लिए जाते हैं। विक्रम और काव्या वो घर को सजाने की और एक साथ रहने के लिए बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध और रोजी दोनों अपने डेट एनिवर्सरी को एंजॉय करते हैं। अनिरुद्ध रोजी को उसके ऑडिशन स्टूडियो के पास से पिकअप करता है। फिर अनिरुद्ध रोजी को उसके घर ड्रॉप कर अपने घर चला जाता है। फिर अनिरुद्ध अपने घर जाकर काव्या के साथ डिनर करके सो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे काव्या अपने अफेयर पार्टनर विक्रम के साथ उसके घर पर टाइम स्पेंड करती है। तभी अनिरुद्ध का कॉल आता है। वो कॉल देकर विक्रम को बहुत बुरा लगता है। विक्रम काव्या से कहता है कि उसने अपनी न्यूयॉर्क का घर छोड़ दिया सिर्फ काव्या के साथ रहने के लिए। फिर काव्या विक्रम से बोलती है कि वो अपने लॉयर से बात करेगी अनिरुद्ध के साथ डिवोर्स के लिए। फिर उसके बाद फिल्म में अनिरुद्ध उसकी छोटी बहन अदिति के साथ बात करते हुए बताया जाता है। फिर फिल्म में अनिरुद्ध उसकी छोटी बहन अदिति के साथ ये बात शेयर करता है एंड अदिति को बोलता है कि काव्या के अलावा रोजी से अनिरुद्ध प्यार करता है एंड ये बात अनिरुद्ध अपने बहन को बताता है। अदिति अनिरुद्ध से कहती है कि जब तुम दोनों की शादी हो गई है तो क्यों अनिरुद्ध तुझे रोजी चाहिए, और अदिति अनिरुद्ध से ये भी कहती है कि तुम अपने लाइफ में एक बेबी क्यों प्लान नहीं करते। तभी अनिरुद्ध कहता है कि काव्या को बच्चे नहीं चाहिए, वो बोल रही है। फिर काव्या अपने लॉयर के पास जाती है डिवोर्स की बात करने के लिए, लेकिन काव्या के पास कोई परफेक्ट रीजन नहीं होता अनिरुद्ध को डिवोर्स देने के लिए, क्योंकि अनिरुद्ध एक सीधा साधा लड़का है एंड काव्या की अच्छी सी देखभाल करता है और काव्या की हर एक बात अनिरुद्ध मानता है, जिसके कारण उसे कोई मौका ही नहीं मिलता अनिरुद्ध को डिवोर्स देने के लिए। फिर उसके बाद रोजी भी अनिरुद्ध को फोर्स करती है कि काव्या के पास जाके सब कुछ सच सच उसके बारे में बता दे कि ये दोनों का अफेयर चल रहा है एंड रोजी और अनिरुद्ध शादी करना चाहते हैं। उसी दौरान रोजी अनिरुद्ध को ये भी बताती है कि उसके पीरियड्स डिले हो रहे हैं, शायद वो प्रेग्नेंट है। तभी अनिरुद्ध शॉकिंग रिएक्शन से रोजी को क्वेश्चन करता है कि ये बच्चा मेरा है क्या। फिर तभी रोजी गुस्से में आके अनिरुद्ध को गाड़ी से निकाल देती है एंड कहती है कि जाके अपनी वाइफ काव्या को हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जाके बता दो। तभी अनिरुद्ध अपने वाइफ काव्या के पास जाता है एंड सब कुछ सच बताने के लिए कोशिश करता है। तभी काव्या अनिरुद्ध को बताती है कि उसके दादाजी गुजर गए हैं एंड ये बात सुन के अनिरुद्ध काव्या को रोजी के बारे में कुछ नहीं बता पाता। फिर काव्या और अनिरुद्ध दोनों ऊटी चले जाते हैं काव्या के दादाजी के अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन ऊटी जाने के दौरान काव्या अपने अफेयर पार्टनर विक्रम और अनिरुद्ध अपने अफेयर पार्टनर रोजी को मोबाइल में सब कुछ अपडेट देते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं एंड किधर जा रहे हैं। वहीं विक्रम और रोजी दोनों भी अपने पार्टनर्स काव्या और अनिरुद्ध को डिवोर्स करा के अलग कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि विक्रम काव्या के साथ रह सके और रोजी अनिरुद्ध के साथ, लेकिन हकीकत में विक्रम और रोजी दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है, ये दोनों जो है अलग अलग है और रोजी प्रेग्नेंट नहीं है ये बात अनिरुद्ध को बता देती है। उसके बाद काव्या और अनिरुद्ध ऊटी पहुंच जाते हैं एंड वहां एयरपोर्ट पर एक पुली नाम का आदमी पिकअप करने आता है जो कि काव्या के घर में काम करता है। पूरी ड्राइविंग करते टाइम काव्या और अनिरुद्ध के शादी के बारे में बातें करता है, क्योंकि काव्या और अनिरुद्ध ने घर से भागकर शादी की थी और काव्या के घर वालों ने उन दोनों की शादी अभी तक एक्सेप्ट नहीं की, जिसके कारण काव्या और अनिरुद्ध मुंबई चले गए थे।
फिर काव्या और अनिरुद्ध वहाँ अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काव्या को पता चलता है कि काव्या का भाई कार्तिक फ्रैंकफर्ट जर्मनी से आने वाला है एंड उसके आने के बाद ही जो है उसके दादाजी की अंतिम संस्कार की जाएगी। और वहीं काव्या के पापा को काव्या का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन काव्या की माँ बहुत खुश होती है काव्या को देखकर। फिर अगले दिन पता चलता है कि कार्तिक को इंडिया आने में एक दिन और लगेगा और वहाँ काव्या की माँ काव्या के सर पर तेल लगाते हुए काव्या से बात करती है। काव्या की माँ काव्या से बोलती है कि तेरे पापा तेरे से बहुत प्यार करते हैं, तेरे पापा की बहुत इज्जत है समाज में, फिर तू क्यों भागकर शादी कर ली। तभी काव्या अपने माँ से बोलती है कि अगर इतना ही प्यार था मुझसे तो मेरे शादी के 12 साल बीत जाने के बाद एक बार भी मुझसे पापा क्यों मिलने नहीं आए। और ये बात बोलकर काव्या वहां से चले जाती है। और वहीं दूसरी जगह काव्या के पापा अपने दादाजी की सारी जायदाद अपने बेटे और उसके कजन भाइयों के नाम लिखाते हैं एंड वहां पर जो है काव्या के पापा काव्या का नाम तक नहीं लेते, जिसे देखकर काव्या को गुस्सा आता है और वो अपने पापा के साथ लड़कर अनिरुद्ध के साथ एक होटल एलिफेंटा चले जाती है। वहां जाकर काव्या और अनिरुद्ध दोनों फुल ड्रिंक करके घर वापस आते हैं रात को और उसके नेक्स्ट दिन बाद काव्या के दादाजी की अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर काव्या और अनिरुद्ध मुंबई लौट जाते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद काव्या और अनिरुद्ध दोनों अपने पार्टनर्स को अगले दिन मिलने का बोल देते हैं। फिर उसी दिन नाइट में काव्या और अनिरुद्ध आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके अगले दिन सुबह रोजी अनिरुद्ध के ऑफिस आ जाती है क्योंकि उसने फ्लाइट से उतरने के बाद रोजी को मिलने का वादा किया था। और दूसरे साइड काव्या भी अपने पार्टनर से मिलने उसके घर चले जाती है। फिर रात तक काव्या और अनिरुद्ध फिर से अपने घर वापस चले आते हैं एंड दोनों फिर से जो है इंटीमेट हो जाते हैं। और इसी तरह काव्या और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे के साथ पहले की तरह प्यार से टाइम स्पेंड करते हैं और रहने लग जाते हैं। दोनों भी अपने अफेयर पार्टनर्स को इग्नोर करते हैं एंड कुछ दिन जो है अपने साथ स्पेशल टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन विक्रम को बहुत गुस्सा आता है काव्या के ऊपर। विक्रम गुस्से में काव्या के अपार्टमेंट में मिलने चले जाता है, लेकिन वहां पर काव्या नहीं मिलती। वहां उसे अनिरुद्ध मिल जाता है। अनिरुद्ध और विक्रम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, इससे काव्या बच जाती है। फिर काव्या एक दिन विक्रम से मिलने जाती है और विक्रम से कहती है कि दिवाली आ रही है, दिवाली के बाद मैं अनिरुद्ध को डिवोर्स दे दूंगी। फिर अगले दिन काव्या और अनिरुद्ध के घर पर रोजी एक पियानो गिफ्ट भेज देती है अनिरुद्ध के लिए एज ए दिवाली गिफ्ट। तभी वहाँ काव्या के मम्मी पापा काव्या से मिलने आ जाते हैं। काव्या के मम्मी पापा बताते हैं कि वो दोनों यूएसए जा रहे हैं एंड वो दोनों जो है काव्या और अनिरुद्ध से मिलने के लिए आए हैं। तभी उसी दिन रात को काव्या बाथरूम में नहाने जाती है। तभी जो है विक्रम के ब्रोकर फ्रेंड का कॉल आता है काव्या को, लेकिन काव्या बाथरूम में नहाने के कारण वो कॉल अनिरुद्ध पिकअप करता है एंड तभी ब्रोकर जो है कॉल पर अनिरुद्ध को विक्रम भैया और काव्या भाभी आप दोनों के फ्लैट के पेपर्स रेडी है, आके लेके जाइए कह देता है। एंड यही बात सुनकर अनिरुद्ध जो है शॉक हो जाता है एंड तभी जो है अनिरुद्ध को विक्रम के बारे में पता चल जाता है। अनिरुद्ध काव्या को ऊपर शक करने लगता है। फिर काव्या विक्रम से मिलने चले जाती है अगले दिन और विक्रम उसको सरप्राइज के तौर पर काव्या को फ्लैट के चाबियां गिफ्ट कर देता है, जो वो लोगों ने फिल्म की शुरुआत में देखने के लिए गए थे। और उसके बाद जो है विक्रम काव्या से कहता है कि जल्दी से तुम मेरी लाइफ में आ जाओ एंड हम एक साथ यहाँ रहेंगे। काव्या को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर काव्या वहाँ से अपने क्लिनिक को चले जाती है। काव्या के क्लिनिक पर उसके पापा आए हुए रहते हैं। काव्या अपने पापा से बात करती है एंड अपने पेशेंट को देखने के लिए चले जाती है एंड वहीं पर क्लिनिक पर जो पेशेंट होती है वो और कोई नहीं बल्कि अनिरुद्ध की अफेयर पार्टनर रोजी होती है। रोजी काव्या को कहती है कि अनिरुद्ध उसे छोड़कर चले जाने वाला है। ये बोलकर रोजी वहाँ से चले जाती है। फिर काव्या क्लिनिक से घर जाने के बाद अनिरुद्ध के साथ उसके मम्मी डैडी को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। एयरपोर्ट ड्रॉप करके घर आने के बाद काव्या अनिरुद्ध को रोजी के बारे में पूछती है। फिर वहीं अनिरुद्ध भी विक्रम के बारे में काव्या को बताता है। अनिरुद्ध को काव्या और विक्रम के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। फिर काव्या और अनिरुद्ध आपस में घर पर ही बहस करने लग जाते हैं एक दूसरे से। फिर काव्या वहाँ अनिरुद्ध को बोल देती है कि वो अब अनिरुद्ध के साथ नहीं रहेगी, वो 6 महीने के लिए अपने पार्टनर विक्रम के साथ यूरोप जा रही है। फिर काव्या और अनिरुद्ध दोनों अपना पैकिंग करके वो फ्लैट को खाली करके अपने अपने पार्टनर्स के पास लाइफ जीने के लिए चले जाते हैं। फिर इसी के बाद जो है मूवी में 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एक ब्रोकर काव्या को कॉल करके बोलती है कि उसका फ्लैट कुछ क्लाइंट्स देखने आ रहे हैं एंड फ्लाइट सेल हो जाने के बाद इक्वली अमाउंट पैसा दोनों के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दोनों के अकाउंट में मतलब काव्या और अनिरुद्ध के। फिर काव्या और अनिरुद्ध 1 साल बाद फिर अपने वही पुराने फ्लैट में मिलते हैं। अनिरुद्ध तो अपने लाइफ में खुश रहता है रोजी के साथ,
लेकिन काव्या अनिरुद्ध को बताती है कि वो अकेले ही यूरोप जाके आई थी और अकेले ही अपनी जिंदगी जी रही है। एंड इसी के साथ जो है फिल्म का जो है दी एंड हो जाता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वाली मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के कंटेंट देखने के लिए। एंड इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए एक्सप्लेनेशन के साथ।